अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो दिस इज़ मी गुलफ्शा परवीन। आज मैं अपना सेकंड बयान आपके लिए करने वाली हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि आज शब जुमा है, तो मुझे लगता है कि शब जुमा में सबसे बेहतरीन जो इबादत है वो सूरह कहफ की तिलावत है। सूरह कहफ की तिलावत हम हर जुमे करते हैं। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत अच्छे-अच्छे हमारे लिए मैसेज छोड़े हैं, बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हैं, जिसमें से वन ऑफ माय फेवरेट है खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो इंशाल्लाह आज मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बयान करूँगी इंशाल्लाह कि हमें उससे क्या सबक मिलता है। इस तरीके से हमारा एक रिमाइंडर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे किस्से बयान किए हैं और कुरान का कोई भी किस्सा जो है, कोई भी आयत हिकमत से खाली नहीं है। हम सब जानते हैं इस के बारे में। और ऐसा ही एक किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का। इस वाक़ये के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों के साथ पेश आने वाले हादसात पर से पर्दा उठाया है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जो है बयान कर रहे थे। उनका बयान सुनकर उनकी कौम वालों ने कहा कि ए मूसा, क्या आपसे भी बढ़कर कोई इल्म वाला इस दुनिया में हो सकता है? उन्होंने मतलब तारीफ़ की मूसा अलैहिस्सलाम की कि ए मूसा, आप जैसा बयान कोई कर ही नहीं सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हाँ, इस वक़्त अल्लाह ताला का जो नबी है दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो शायद मैं ही हूँ। तो उन्होंने इस टोन में जवाब दिया कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर एक आज़माइश दी और अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, कि रूए ज़मीन पर हमारा एक बंदा आपके अलावा और भी मौजूद है, जिसे हमने वसी इल्म दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर जो है अल्लाह ताला से दरख्वास्त करने लगे। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, मुझे उस शख्स से मुलाकात करनी है और वो गैर मामूली जो इल्म है वो मैं हासिल करना चाहता हूँ, उसे सीख कर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका नाम खिज़र है और आपकी उनसे मुलाकात जो है एक सूरत में होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनको जो है बताया कि आप एक मछली लें और दरिया के किनारे सफ़र पर निकलें। तो जिस मकाम पर वो मछली जो है ज़िंदा होकर दरिया में कूद पड़ेगी, वहीं आपका जो है मकाम होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा ही करते हैं, अपना एक नौकर लेते हैं साथ में और एक मछली लेते हैं और दरिया के किनारे सफ़र के लिए निकल जाते हैं। चलते-चलते जब मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुँचते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते हैं और उनका जो नौकर है वो देखता है कि मछली तड़पने लगी उस दरिया के किनारे और दरिया में जा गिरी और शैतान इस बात को उस नौकर को जो है भुला देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके नौकर जो है वो आगे निकल जाते हैं। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं उस मछली के बारे में, तो उनका नौकर उनके उसको याद आती है कि वो तो एक दिन पहले ही उस मकाम पर जो है ज़िंदा होकर और दरिया में गिर पड़ी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वही तो हमारा मकाम है। तो वो वापस आते हैं उस रास्ते पर और वहाँ जहाँ पर उस मछली ने दरिया में जहाँ पर वो गिरी थी, तो उससे एक रास्ता बन गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ उस रास्ते पर चलते-चलते जो है एक गार नज़र आई, जहाँ पर आपकी मुलाकात जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो है तारुफ़ कराया, उनको सलाम किया और फिर कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदो, मुझे आप वो इल्म सिखा दीजिए जो अल्लाह की तरफ से आपको ख़ास अता हुआ है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए मूसा, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएँगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बार-बार इसराफ़ किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे, आप मुझे वो इल्म सिखा दीजिए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि जब तक मैं खुद तुम्हें ना बता दूँ, मुझसे किसी भी मामले में सवाल नहीं कीजिएगा। तो लिहाज़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंज़ूर कर ली और दोनों जो है सफ़र पर रवाना हो गए। वो एक साहिल की तरफ जाते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती वाले जो थे वो नौजवान थे, उनकी जो वो नेक लोग थे, बेसिकली वो अच्छे लोग थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम से किराया भी नहीं लिया, लेकिन जब दरिया में उनकी कश्ती पहुँचती है, दरिया के बीचों-बीच, तो खिज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि एक कुल्हाड़ा लेते हैं और उसमें एक जो है छेद कर देते हैं, फट्टा तोड़ देते हैं उनकी कश्ती का, जिससे कि वो ऐब वाली हो जाती है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को जो है गुस्सा आ जाता है एकदम ये देखकर और वो कहने लगते हैं कि एक तो उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया, उन्होंने किराया भी नहीं लिया, उस पर आप उनके साथ अच्छा सलूक करने के बजाय क्या कर रहे हैं कि उनकी आपने कश्ती को ऐबदार बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन गुस्सा आ गया इस पर और वो कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदो, उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया और आपने उनके साथ क्या किया? उनकी कश्ती को जो है ऐबदार बना दिया। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सब्र न कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन माज़रत करने लगते हैं और कहने लगे कि इस दफ़ा मेरी गलती जो है वो माफ़ कर दीजिए। इस दौरान एक चिड़िया आई और दरिया के किनारे जो है वो चोंच डालकर अपना पानी पीने लगी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी तरफ इशारा करके मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ए मूसा, तेरे और मेरे इल्म की सिर्फ इतनी सी औकात है जितना इस चिड़िया की चोंच में इस दरिया का पानी। जी, अल्लाह ताला के सामने हम सब के इल्म की
पूरी उम्मत के इल्म की, तमाम नबियों के इल्म की सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही औकात है। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक बच्चा नज़र आया जो कि खेल रहा था, तो खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस बच्चे को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही ज़्यादा गज़बनाक हुए और बोले कि आपने ये क्या कर डाला? आपने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएँगे। लिहाज़ा मूसा अलैहिस्सलाम फिर से शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि ये आखिरी मर्तबा मेरी गलती को आप माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने दोबारा आपसे सवाल किया, तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा, बल्कि मैं खुद ही आपका साथ छोड़कर चला जाऊँगा। फिर दोनों चलते-चलते एक गाँव में पहुँच जाते हैं। तवील सफ़र जो है वो तय करने के बाद वो दोनों बहुत थक चुके होते हैं, तो उन्हें एक गाँव नज़र आता है, गाँव के कुछ लोग मिलते हैं। वहाँ वो जाते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो मुसाफ़िर हैं, उन्हें पनाह दें और खाना खाने के लिए कुछ दें। तो लेकिन उस गाँव के जो लोग होते हैं, वो बख़ील थे। तो उनके दिल जो है वो इंसानियत का जो जज़्बा जो है उनके दिलों से मर चुका होता है। उन दोनों ने हज़रत को जो है पनाह और खाना दोनों देने से इनकार कर दिया। जब दोनों उस गाँव से जाने लगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ पर एक पुरानी-सी घर की दीवार थी, वो झुकी हुई थी, जो कि किसी वक़्त भी गिरने वाली थी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत मेहनत करके और मज़दूरी करके और मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ लगाकर जो है उस दीवार की मुरम्मत करने लगते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इन गाँव वालों ने ना तो हमें पनाह दी और ना ही हमारी मेहमान नवाज़ी की। फिर क्यों आप इनकी टूटी हुई दीवार को की मरम्मत कर रहे हैं? या तो आप इस काम की कोई उजरत ही ले लेते। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस पर भी गुस्सा होने लगे। एक तो वो थके हुए हैं, सफ़र पर हैं और वो लोग बख़ील जो जिन्होंने उनको खाने का नहीं पूछा, उन्हें पानी का भी नहीं पूछा, उनकी दीवार आप सोचिए कि घर की दीवार की मरम्मत करना। सो इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क, एक घर की दीवार को मज़बूत बनाना, उसकी मरम्मत करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया हुआ था उस वक़्त कि एक तो उन्होंने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा और आप जो है ऊपर से उनकी दीवारें ठीक कर रहे हैं। और फिर वो कहने लगे कि आप इस काम की कोई उजरत ही ले लेते, कोई बदला ही ले लेते उनसे। तो फिर इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब आपके और मेरे रास्ते जो हैं वो अलग हो चुके हैं। अफ़सोस कि आप सब्र ना कर सके, लेकिन जुदा होने से पहले मैं तुम्हें उन कामों की वजह बता देता हूँ जो मैंने किए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत शर्मिंदा होते हैं इस पर और फिर वो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सबसे पहला काम जो मैंने कश्ती में जो छेद कर दिया था, उसकी वजह ये थी कि आगे चलकर जो है एक ज़ालिम बादशाह था, जो कि अच्छी और जो न्यू कश्ती होती हैं, उनको जो है ज़बरन ज़ब्त कर लेता था। तो वो जो लड़के थे वो नेक थे और अच्छे लड़के थे, तो मैंने उनकी मदद की और मैंने उनकी कश्ती में ऐब इसलिए पैदा कर दिया ताकि वो ऐबदार कश्ती को जो है छोड़ दे और वो उनकी कश्ती को ज़ब्त ना करे। और वो बच्चा जिसे मैंने कत्ल किया, वो बड़ा होकर जो है बदकार शख्स बनने वाला था, जो कुफ्र और सरकशी करता और अपने वालिदैन के लिए आफ़त बन जाता। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने उसे कत्ल कर दिया ताकि उसके माँ-बाप उसके फ़ितने से महफ़ूज़ हो जाएँ और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके वालिदैन को नेक स्वालिह औलाद से नवाज़ेगा। सुभान अल्लाह। तो और वो जो दीवार जिसकी मैंने मरम्मत की, उस दीवार के नीचे ख़ज़ाना दफ़न है, जो 2 यतीम बच्चों की विरासत है, जिसे उनके माँ-बाप ने वहाँ दफ़न करवा दिया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो गाँव के लोग जो पहले से ही बख़ील हैं, मैंने आपको बताया, वो ख़ज़ाना ले लेते। मगर अब यतीम बच्चों का ख़ज़ाना जो है महफ़ूज़ है और जब वो बच्चे बड़े हो जाएँगे तो उन्हें वो ख़ज़ाना मिल जाएगा। और ख़िज़र अलैहिस्सलाम फ़रमाने लगे, ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए हैं, जिस पर तुम सब्र ना कर सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस पर बहुत मायूस होते हैं। सो माय डियर सिस्टर्स, इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि कई बार ज़िंदगी में कई बातें इंसान की सोच से बालातर होती हैं। कई बार हम पर परेशानियाँ, मुसीबत आई होती हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे हक़ में बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो आज़माइश होती है या वो जो परेशानियाँ होती हैं या वो जो कोई सिचुएशन ऐसी आती है, वो हमारे हक़ में एक्चुअल में हमारे हक़ में होती है और बेहतर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे हक़ में बेहतर हो रहा है, लेकिन हम इस बारे में कभी भी नहीं सोच पाते कि जो भी चल रहा है, वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी को इतना रिज़्क देते हैं, इतना रिज़्क देते हैं कि वो अल्लाह की याद से गाफ़िल हो जाता है। वो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि काफ़िर लोग कुफ़्र करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ होता या हमसे जो है ख़फ़ा होता, अगर हमारा खुदा, हमारा गॉड जिसे भी वो मानते हैं, अल्लाह तो सबका एक ही है, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क देकर, दुनिया देकर गुमराही में डाल दिया, तो वो अल्लाह ताला की याद से गाफ़िल हैं। तो ये उनके हक़ में बेहतर नहीं है, लेकिन हालाँकि वो समझते हैं कि वो बेहतर है। जैसे कि इस किस्से में हमें एक वाक़या पता चला कि अगर माँ-बाप नेक हों, तो अल्लाह ताला उनके जो खज़ाने की हिफ़ाज़त जो है ना, वो नबियों से करवाते हैं। आपने देखा इस वाक़ये में
کہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا دیا۔ ان کی دیوار جو ہے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کروائی، تو ان کے ماں باپ ضرور ضرور نیک رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کروائی۔ اور اس سے پہلے والے قصے میں جب اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں خضر علیہ السلام، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے بڑا ہو کر بدکار بنتا، اپنے والدین کے لیے نقصان کا باعث بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروا دیا۔ تو اگر انسان نیک ہے، اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اس کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کا کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جن باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ان باتوں کی حکمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں ایسی سچویشن آئے تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کریں، اور اللہ پر توکل جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔